किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बच्चे एवं बच्चियों, आज 5 अप्रैल 2020 उज्जैन आश्रम ध्यान भजन साधना का समय। इस समय पर पूरी दुनिया में कोरोना रोग का बड़ा प्रकोप है। छूने से हो जाता है, कोई चीज कहते खा लेने से हो गया, देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, इलाज करते रहते हैं, समझ नहीं पाते। लेकिन अब लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए नाम रख दिया। कहते तो हैं लड़ाई जारी है, लेकिन किससे लड़ रहे न तो दिखाई पड़ रहा है, न कुछ समझ में आ रहा है कि लड़ी किससे जा रही है। तो कहते हैं कि कर्म को लोग देख नहीं पाते हैं। इन बाहरी आंखों से कर्मों को नहीं देखा जा सकता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो आदमी जान करके कर बैठता है, कुछ अनजान में हो जाते हैं। तो जब कर्मों की सजा मिलने को होती है, तब ये तरह तरह के रोग, तरह तरह की तकलीफें आ जाती हैं। कौन बुलाता है इनको? आदमी ही बुला लेता है। जैसे निमंत्रण बहुत से लोग बांटते हैं, कुछ कार्ड, निमंत्रण कार्ड ऐसे लोगों को दे देते हैं कि भाई ये दे देना। आप बहुत से लोग कार्यक्रमों का निमंत्रण कार्ड बांटते हो, कुछ लोगों को ऐसे पकड़ा देते हो कि लो, जो अपने परिचित लोगों को या जिनको उचित समझना उनको दे देना। निमंत्रण आप दे देते हो, कार्ड दे देते हो, पता नहीं चलता कौन कौन लोग उसमें आ जाते हैं। जिनको आप पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं, वो लोग भी कार्यक्रम में आते हैं, सत्संगों में आते हैं। ऐसे नाटक नौटंकी कब सम्मेलन मुशायरा हो, उसमें भी लोग आ जाते हैं जिनको कार्ड मिलता है। ऐसे ही आँख से, कान से, मुंह से, शरीर के अन्य अंगों से, यानी कर्म जब कर डालते हो तो उसके सजा के रूप में ये तकलीफें आ जाती हैं। अब आप ये देखो कि ये कब चंचल होती हैं, कब इनसे पाप बनता है कि जब आदमी का खान पान खराब हो जाता है, चाल चलन खराब हो जाता है, पूजा पाठ इबादत साधना नहीं करता है, सत्संग वचन सुनने को नहीं मिलते हैं, खाने पीने और मौज मस्ती का ही जीवन हो जाता है, तब
इन अंगों से इन तकलीफ़ों को आदमी निमंत्रण दे देता है और ये तकलीफ़ें आ जाती हैं। अब इस समय तो देखो पूरा विश्व परेशान है और भारत देश में भी तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है रोग, जिनको आदमी अपना समझता था अब वही पराया दिखाई पड़ रहा है। जो बच्चे पिता के आने पर दौड़ करके लिपट जाते थे, पिता उनको गोदी में उठा करके प्यार करता था, अब वो दूर दूर से इसे देखते रहते हैं। आज अखबार में देखा कि एक सिपाही कोरोना रोग के लोग जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। भोजन करने के लिए जब घर पर आया, घर में नहीं गया, ऐसे चबूतरे पर बैठा है और छोटे सा एक डमरू जैसा समझो कि टिपाई रखी है, टेबल रखा है और थाली में समझो कि रोटी रखी है, रोटी पकड़े हुए है और लड़की ऐसे दरवाजे से देख रही है दूर से। लड़की भी पिता के प्रेम में पिता को देख रही है, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींची हुई है कि बेटा पिता के पास मत जाना। और पिता की भी बच्ची के प्रति ममता उमड़ी हुई है, रोटी हाथ में लिए हुए है और बच्ची को बराबर देख रहा है, फोटो छपा हुआ है। अब आपको ये समझना चाहिए कि सब कुछ चाहते हुए भी और आदमी अपने मन का नहीं कर पाता है, जब मजबूरियां आ जाती हैं। अब सिपाही सोच करके नहीं बुलाता, घर में जाता है कि कहीं हमको कोई रोग हो जाए और हम जाएं और हमारे परिवार वालों को भी हो जाए। तो अब आप ये समझो कि यही परिवार और यही घर और यही धन दौलत एक दिन आदमी के लिए समझ लो कि तकलीफ देह हो जाता है। कब? जब परेशानी आती है, जब मनुष्य शरीर पाने का मतलब इंसान आदमी नहीं समझ पाता है। सत्संग वचन जब नहीं मिलते हैं तो यही चीज़ें तकलीफ देह हो जाती हैं, यही चीज़ें सब छूट जाती हैं। आप देखो दुनिया की कोई चीज़ कोई लेकर के गया, धन दौलत पुत्र परिवार ये किसी का साथ दिया, तो इसका ज्ञान तो आदमी को पहले इसका ज्ञान तो समझो बाद में होने का है। लेकिन इस समय तो यही सोचना चाहिए कि यह एक शिक्षा है कि भाई ये चीज़ें अपनी कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ें जाने वाली नहीं है। ऐसा काम करो कि समझ लो कि जब उसका निमंत्रण आ जाए तब समझ लो कि हम अपने सही जगह पर पहुंच जाएं, या हमारी जीवात्मा सही जगह पर पहुंच जाए। क्योंकि आप तो निमंत्रण भेजोगे, चिट्ठी भेजोगे तो दूसरी जगह भी पहुंच सकती है। एक नाम के दो व्यक्ति हों तो दूसरे के घर पहुंच सकती है, लेकिन उसकी भेजी हुई चिट्ठी कि अब शरीर खाली करो, अब चलो, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, उसकी चिट्ठी गलत जगह नहीं पहुंचती, गलत घर में नहीं पहुंचती है, सही जगह पहुंचती है। तो अब आप ये समझो कि वो चिट्ठी जब वो भेजे जिसके देश में रहते हो, काल भगवान जिनको कहते हैं, और खाली करावे तब समझो कि तकलीफ होगी। लेकिन ऐसे ये समझो आप कि बराबर वो मालिक चिट्ठी दे रहा है, सतलोक ये जीवात्मा सत्पुरुष बराबर बुला रहे हैं कि तुम हमारे पास आना जाना शुरू कर दो। और आना जाना जब शुरू कर दोगे तब समझ लो कि इसकी चिट्ठी नहीं आएगी, ज़बरदस्ती खाली कराने वाले नहीं आएंगे। जैसे किराए का मकान ये बताया गया, किराए के मकान में लोग रहते हैं, मिट्टी और पत्थर का किराए का मकान होता है, उसमें लोग रहते हैं। जब नहीं खाली करता है
तो सिपाही भेज करके खाली कराते हैं। ऐसे ही यानी समझो कि इस मकान का जो मालिक है वो फिर अपने सिपाही नहीं भेजेगा। अगर आप समझो सत्य का संग कर लोगे, सत्संग अगर आप सुनते रहोगे, सत्संग वचनों को पकड़ोगे, सत्संग के तो कहते हैं जो सत्य के रास्ते को बताता है, सत्य और झूठ, कहाँ मैं अनुभव अपना सत्य हर भजन, ये जो भजन है ये सत्य है, सत्य का रास्ता है, ये सत्संग है, ये सत्य का रास्ता है। सत्य कौन है? एक केवल वही सत्पुरुष है, बाकी ये सब झूठा है, ये सब दुनिया का पसारा और ये स्वर्ग वैकुंठ, ये सब यानी कोई भी चीज सच नहीं है, ये अपने काम आने वाली नहीं है, ये मिथ्या है। यह जगत तो मिथ्या है, ये ऊपर की भी चीज़ें ये मिथ्या हैं, क्योंकि वहाँ से भी घूम करके यहीं आना रहता है। तो आप ये समझो कि मनुष्य शरीर पाने के बाद और नामदान मिलने के बाद यानी आप समझो कि उस मालिक से मिलने के लिए तड़प पैदा करना चाहिए। तड़प यानी जब जानकारी हो जाए कि तड़प पैदा होगी, लगन जब लगेगी, उसको याद करेंगे तब वो दया करेगा। इसे याद या प्यार का मात्रा याद उधर से पढ़ो तो दया, तो इधर से जब याद पहुँचेगी, सच्चे हृदय निर्मल हृदय से जब याद करेंगे, ये मानो मंदिर साफ सुथरा रखेंगे, इसमें मुर्दा मांस जब नहीं डालेंगे तब याद उसकी आएगी, और याद आएगी तो फरियाद सुन लेगा, और सुन लेगा तो काम बन जाएगा, दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, दुनिया की चीज़ों की कमी नहीं रहेगी, सारी आवश्यकताएं समय पर पूरी होती रहेंगी। अब आप ये देखो, कहते हैं कि देने वाले को बड़ा लंबा हाथ होता है। जब इस समय पर आप देखो कि रोग फैलने लगा और लॉकडाउन जब हुआ कि घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, दुकानें बंद रहेंगी, तो बेचारे असहाय हो गए। गरीब अलग होते हैं और असहाय अलग होते हैं। गरीब जिनके पास नहीं होता है और असहाय ऐसे लोग भी हो जाते हैं कि सब कुछ घर पर होते हुए भी फंस गए, रेल बस नहीं मिल रहा है, सवारी नहीं मिल रही है, पड़े हैं, खाने के लिए नहीं रह गया, दुकानें बंद हैं, होटल बंद है, कहाँ जाएं, किसी के घर में भी नहीं जा सकते। इस समय कोई मेहमान को भी नहीं बुलाता है। ये समय तो आदमी अपने गृहस्थ धर्म को भी भूल चुका। दरवाजे पर पहुंचने वाले को रोटी खिलाना, पानी पिलाना और जगह देना सोने के लिए, यह धर्म समझा जाता था। लेकिन इस समय डरे हुए तो वो कौन है? असहाय हैं। तो उन असहायों के पास देखो लोग उदारता से हानि घर पर ही पहुंचा दे रहे हैं, रोटी वहीं यानी जो सब पहुंचा दे रहे हैं। कहते ना हल चले न चले कुदारी, न हल चले न चले कुदारी, और बैठे भोजन दिए मुरारी, बैठे भोजन मिला। अब आप समझो, कहते हैं प्रारब्ध आदमी के साथ होता है, प्रारब्ध जब जोरदार होता है तो मिलता ही मिलता है। अब प्रारब्ध भी कहा गया कि आदमी के कर्मों से भी बनता है, कर्म खराब हो जाते हैं तो प्रारब्ध ठीक नहीं बन पाता है, इसलिए कर्म सही करना चाहिए। तो कहा गया यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, विषय वासनाओं के लिए शरीर नहीं मिला है, नहीं तो तकलीफ होगी। यह किस लिए मिला? भगवान के प्राप्ति के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद प्राप्त करने के लिए। और जब उससे मिलने की लगन लग जाती है तो आदमी रास्ता खोजता है, और रास्ता बताने वाले भी इसी धरती पर रहते हैं। और जब वो मिल जाते हैं और लगन लग जाती है, मालिक मिल जाता है, उसके तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, न तो अमीर का है न गरीब का है, और न छोटे का न बड़े का है, न किसी जाति पाति का है। कोई हल्का भजन सो हल्का हुई, जो भजन करता है भजन का रास्ता मिल जाता है, वो उसी का हो जाता है, वो उसके हो जाते हैं। राजस्थान में
एक राजा थे पीपा साहब, तो इच्छा उनकी जगी परमार्थ की शिक्षा लेने के लिए, परमार्थ की जानकारी के लिए। पराविद्या, ये दुनिया की विद्या अलग है, वो पराविद्या उसको कहते हैं, आध्यात्मिक विद्या को। ये विद्या जहाँ फेल हो जाती है वहाँ से उस आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। ये अन्य समझ लो विद्या, दुनिया की विद्या क्या है जिसको विज्ञान कहते हो। आप ये समझो विज्ञान। अब ये विज्ञान वाले जो कह रहे थे हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और हम यहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, अब ये सब फेल हो गए। विज्ञान उनका विनाश की तरफ चला गया। आप देखो अमेरिका कितना शक्तिशाली देश, आप ये समझो हर तरह से संपन्न, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश के प्रधानमंत्री से दवाई मांग रहा है और कह रहा आप दवाई दीजिए, मैं भी आपकी दवा खाऊंगा, दवाई भेजिए आप सोचो भारत देश की महिमा को, गरिमा को आप देखो। आप समझो कि ऋषि मुनि, योगी योगेश्वरों, संतों की भूमि का असर देखो, जड़ी बूटियों का असर आप देखो कि यहाँ की दवा वो मांग रहा है। कहते हैं कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। कहते हैं कि जब दवा नहीं फायदा करती इंडिया के तो अमेरिका से दवा डॉक्टर मंगाते हैं। अब अमेरिका का राष्ट्रपति खुद दवा मांग रहा है। तो आप इस बात को समझो कि आध्यात्मिक विज्ञान के आगे आप समझिए सारे विज्ञान फेल हैं। और ये भी देखा गया कि जो ये भौतिक विज्ञान जब कहते बहुत तरक्की कर गया है, तरक्की कर रहा है, तभी हम समझ लो कि विनाश की स्थिति पैदा होती है। आप समझो गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य बाण विद्या के बड़े जानकार थे। तीर चलाना सिखाते थे, तीर में पावर भर देते थे, ताकत भर देते थे। तो आप समझो कि यानी एक बाण उन्होंने ऐसा बनाया कि जो दुश्मन को नाम लेते ही मार करके चलाता था, नाम लेकर के और बाण को छोड़ते और वो जा करके उसी आदमी को मार करके सिर काट करके चलाता था वापस तर्कश में। जब वो बाण बना तब सुपच महात्मा थे, संत थे, जंगलों में रहते थे, छोटी जाति के थे, जिनके आने पर ही महाभारत के बाद युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ था, मगर उनके घंटा नहीं बजा था। कृष्ण ने कहा था घंटा बजेगा तब यज्ञ पूरा होगा, उनके आने खाने के बाद ही बजा था। तब सुपच ने कहा अब विनाश असंभावी, अब विनाश का कारण बन गया और विनाश होना ही होना है। तो अब आप ये समझो कि विनाश हुआ, बहुत लोग मरे। आप ये समझो कि कारण बना, कारण बनता है। आप देखो 56 कौड़ी और बंशी 1 घंटे में खत्म हो, खैर से नरकट से मार मार करके एक दूसरे को खत्म हो गए। तो अब आप ये समझो कि विज्ञान एक तो यह है और एक विज्ञान है आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान की जानकारी जब हो जाती है तब ये सारे विज्ञान अन्य समझ लो कि फैल रहते हैं उसके सामने, इनका असर भी नहीं होता है। यानी आप ये समझो कि तीर लोग छोड़ते थे और इधर से दूसरा तीर छोड़ देते थे और वो तीर टकरा करके और फिर वहीं ख़त्म हो जाता था, वो वापस चला जाता था। तो ये सब विद्या। आप ये समझो कि सिर काट करके और इसे जोड़ देते थे और जोड़ दिया, सिर काट करके फिर अलग हो गया, अलग करके फिर जोड़ दिया और आदमी खड़ा हो गया, उड़ करके एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाते थे शरीर। आप ये समझो वो सब सिद्धियां हैं। आप ये समझो कि लघुमा सिद्धि
जब हो जाती छोटा बन जाओ। हनुमान जी छोटा बन गए, मशक समान रूप कब धरी, और गरिमा शक्ति भारी भरकम अपने शरीर को बना लिया। पहाड़ उठा करके लाने को था, संजीवनी बूटी लाने को थी। तो ये सब विद्या है। ये इस विद्या को ये लोग अभी हासिल नहीं कर पाए वैज्ञानिक। तो कृपा के अंदर हुआ कुछ आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया जाए। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सारे संसाधन थे, प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी, लेकिन सोचे भाई इन चीज़ों को जिसने बनाया उसकी भी तो जानकारी की जाए। तो बुलाए विद्वानों को और उनसे पूछा, प्रतिष्ठित लोगों को, विद्वानों को बुलाया, पूछा कि भाई इस समय पर संत कौन है, महात्मा कौन है, क्योंकि इस परा विद्या की जानकारी संत महात्माओं को ही हुआ करती है, इतिहास बता रहा है। तो जब पूछा तो उन्होंने कहा गरीब साहब भी चले गए, कबीर साहब भी चले गए, वही दोनों पूरे संत थे, लेकिन अब तो वो रहे नहीं। तो अब इस समय पर तो अन्य समय लो कि रविदास ही महात्मा है। तो रविदास क्या करते थे? रविदास अपना ध्यान लगाते रहते थे और जूता टांग करके, जूता के अन्य समझो की सिलाई करके और जीविका चलाते थे, पेट पाल लेते थे, शरीर को अपना चला लेते थे। तो एक नाद में पानी रखते थे परात में, और उसी से ऐसे चमड़े को ऊपर भिगो करके मुलायम करके और उसी से सिलाई करते थे। मगन रहते थे, लीन रहते थे। जब लीन हो जाते हैं, उनको महात्मा का संत कहा गया या साधक कहा गया, तब उनको इधर का ज्ञान नहीं रहता है। वो थे ना टोलाराम क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो एक बार ऐसे अनाज तोड़ने लगे। तो पहले के समय में लोग एक नहीं बोलते थे, बोले राम बोलते थे। उसके बाद में अन्य मुसलमान लोग बरकत बोलते थे। उसके बाद में तो 2, 3, 4, 5 तोलते थे। और शुरुआत किया उन्होंने, और शुरुआत करते 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जब 13 गिनती आई तो उनका ध्यान खिंच गया उधर। और 13 यानी 13 ही सब कुछ, 13 ही, और तोलते चले जा रहे हैं। पूरा खाली हो गया वो जिसमें भरा हुआ था अनाज। तब तक लड़का निकल पड़ा और कहा पिताजी क्या हो गया, सब तोलते चले जा रहे हो, आगे की गिनती भूल गए। तो जब आवाज़ लगाया तो इधर उतरे, ध्यान इधर आया। बोले कोई बात नहीं है। लेकिन लड़के को बड़ा खराब लगा कि सब खाली कर दिया। वो भी कहा हम नहीं ले जाएंगे। बोले नहीं ले जाओ, जब दे दिया तो। फिर उसके बाद में इन्होंने ध्यान लगाया तो फिर वो बढ़ गया वो। तो ऐसे ही लीन रहा करते थे। तो उसने सोचा, राजा ने, पीपा ने, कि कैसे जाएं, लोक लाज का डर। यानी रविदास के यहाँ, जूता सिलने वाले के यहाँ कैसे जाएं? कहा कंचन तंजना सहज है, सहज तेरिया काने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ। आने समझो तजना दे, आने समझो मान बढ़ाई को तजना। ये बड़ा कठिन होता है। तो सोचे कि चलेंगे। अब ये सोचने लगे कब चलें। तब तक आ गया पर्व, लोग जाने लग गए गंगा नहाने के लिए। सुबह लोग निकल गए। तब इन्होंने सोचा कि पब्लिक तो चली गई, अब लाओ चले मिल जाऊँ। तो गलियों में से छुपते हुए गए और गए। जब तक कहा उपदेश कर दीजिए, ज्ञान की बात बता दीजिए, ज्ञान का रास्ता बता दीजिए। राजा को जब देखा तो उसी में से पानी निकाला। वो लोग रखे हुए थे, चमड़ा भिगोते थे, निकाला और कहा ले पी ले राजा, ले।
तो राजा ने हाथ में तो लिया ऐसे, लेकिन वो कोटरा से ढीले वहाँ का पकड़े पहने हुए थे, ऐसे लिया और ऐसे डाल दिया उसी में, कोटरे के वहाँ में अंदर चला गया। सोचिए अनर्थ हो गया, बच गए, जाति धर्म हमारा रह गया, नहीं तो सब खत्म हो जाता। जब वहाँ पहुँचे तुरंत कोटरा उतारा, दे दिया धोबी को और कहा कि ले जाओ इसको धो दो। धोबी आया तो धोबी अपनी लड़की को दे दिया, कहा कि राजा का कुर्ता है और इसको ठीक से धो दे। अब जब तक कुर्ता लेकर यहाँ आए, वो जो पानी था सूख गया था, लेकिन वो जो चमड़े का दाग था वो उसमें लगा हुआ था। लड़की धोने लगी तो छूटा ही नहीं। तो लड़की ने कहा राजा का कुर्ता है, दाग रह जाएगा, सजा मिल जाएगी पिताजी को, इसलिए मुंह में लेकर के चूसने लगी। जीभ से चूस करके और उस दाग को पानी छोड़ा दें तो वो पानी चला गया अंदर जो उसमें लगा हुआ था। अब उसको ज्ञान होने लग गया, ज्ञान हो गया, पर्दा खुल गया अंदर का, सब दिखाई पड़ने लग गया, सुनाई पड़ने लग गया, सब बात महात्माओं जैसी बताने लग गई थी। कालदर्शी जो भूत वर्तमान भविष्य देखते हैं, बताते हैं, उनकी जैसी बात बताने लग गई। राजा के पास खबर पहुंची कि धोबी की लड़की तो महात्मा हो गई, वो तो उपदेश करने लग गई। राजा ने कहा अच्छा, चलना चाहिए भाई उससे मिलने के लिए। अब धोबी के यहाँ भी कैसे जाएं, मान सम्मान का चक्कर। तो जब अंधेरा हो गया तो धीरे धीरे गलियों में से निकल करके गए और जब वहाँ पहुँचे तो लड़की बैठी हुई थी। लड़की बैठी हुई थी तो उठ गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो राजा ने कहा कि मैं तो बच्ची तुमसे कुछ सीखने आया हूँ, कुछ लेने आया हूँ, उपदेश लेने आया हूँ, और तुम मुझको देख करके खड़ी क्यों हो गई? बोले मैं आपको, राजा मन करके नहीं खड़ी हुई, मैं तो आपके एहसान का बदला चुकाने के लिए खड़ी हो गई। आपने मेरे ऊपर एहसान किया, आपकी बदौलत मुझको ये दौलत मिली अंदर की। राजा को बड़ा ताजुब हुआ, मेरी वजह से कैसे मिली? पूछा मेरी वजह से कैसे दौलत मिली, कैसे ज्ञान हुआ तुमको? तब उसने बताया कि आपके कुर्ते का दाग छूट नहीं रहा था, उसको मैंने जब चूसा और अंदर में वो पानी गया तो मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई। आपने मेरे ऊपर दया कृपा किया। अब राजा परेशान, अंदर अंदर बड़ी ग्लानि हुई, बोला मान सम्मान सब भाड़ में चला जाए, ये राजपाट किस काम का? राजा के अंदर दीनता आ गई, छोटापन आ गया। अब आप ये समझो, दूसरे दिन फिर भग करके रेदार साहब के पास गया और कहा गलती हो गई, दे दीजिए। अब बोले मौज अब वो नहीं रही, अब ये पानी जो है पानी का असर करेगा। उस समय जब मैंने तो उसको दिया था तो ये सचखंड के कुंड का पानी था, लेकिन अब तो उसको असर नहीं करेगा। तूने तो आने समय लोग के समय खो दिया, समय निकाल दिया। तब चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि अब मत ठुकराइए। तो कहा गया तन धन धाम बाम सुत जाई और तजिए न ताज शरण जो आई। शरण में जो आ जाता है उसको तजते नहीं, अपना लेते हैं। अपना लिया उन्होंने, जब कहते हैं सरेंडर कर देता है, आए समझो जैसे मिलिट्री में लड़ाई होती है और दुश्मन जब हाथ उठा देता है तब फिर उसको मारते नहीं। आप भी समझो ये कुत्ता है और कुत्ते को कुत्ता देखेगा, दौड़ेगा, नोचने भी लगेगा, लेकिन उसको देखते ही कुत्ता अगर कुछ बोला नहीं और पूंछ उसकी कुत्ते के ऊपर उठी रहती
अब पूंछ को ऐसे नीचे ऐसे कर लिया तो फिर सामने वाला कुत्ता उसको नोचता बोलता नहीं है, चुपचाप वापस हो जाता है। ये बोलेगा, उसका जवाब अगर उठेगा तब नोचेगा और नहीं पूंछ नीचे कर लेगा, जिसको सरेंडर करना कहते हैं। तो जब सरेंडर हो गए, सब कुछ अब आपका, अब राजपाट धन दौलत मेरा कुछ नहीं, अब ये तन मन धन सब आपको अर्पण है। जब इधर से बोले और उसको ना चीज समझा और फिर उसके बाद में जब शरण में आए तो उन्होंने नामदान दिया और वही पीपा फिर आगे तरक्की किया और समझो कि पीपा वही यानी समझो के साथ गति का प्राप्त किया। तो कहने का मतलब ये है, ये दुनिया और दुनिया की चीज़ें, इनको थोड़े समय के लिए प्रेम में भूलो और उस मालिक से मिलने की तरफ अंदर में पैदा करो। और आप लोगों को, बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया है, उस रास्ते पर आप चलो, उस मालिक से मिलने के रास्ते पर, यानी सुमिरन ध्यान भजन बराबर करो, मन को लगा करके कि जिससे मेहनत बेकार न जाए, कामयाबी मिले। बोलो जय